महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है मारक ग्रह पर, मार्गकेश पर। एक बहुत बड़ी गलतफहमी सभी लोगों में, सामान्यतर जो ज्यादा स्टडी नहीं करता है, केवल कहीं से थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, उनमें ज्यादा है। गलतफहमी यह है कि वो प्रत्येक जन्म कुंडली में जो द्वितीय भाव का स्वामी है या जो द्वितीयेश है, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो सदा ही मारक प्रभाव देगा, अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव या मरण तुल्य तक कष्ट देगा। साथियों, इस बात में सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। हमने इस बात को जान लिया है। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को यदि देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने लिंक दिया है। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख करके अपने जीवन के अनुभवों की कसौटियों पर उसको कस करके फिर उस पर विश्वास करिए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। कौन सा ग्रह वहां पर मार्गकेश का प्रभाव उत्पन्न करेगा और उसकी दशा अंतरदशा कैसी रहेगी, खास तौर पर उसकी प्लेसमेंट के आधार पर। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न में कौन सा ग्रह मारक के प्रभाव की स्थिति के अंतर्गत आता है जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 11 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में 11 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि ये जन्म पत्रिका कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। अब यहां पर द्वितीय भाव पर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो वहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है और उसके स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। गुरु इस जन्म पत्रिका में कई लोगों, कई ज्योतिषियों के हिसाब से भी मारक ग्रह है, परंतु मेरी राय यहां पर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर द्वितीय भाव के स्वामी होते हुए भी गुरु न केवल मार्गकेश है, बल्कि वो एक योग कारक ग्रह है। जब जब उनकी दशा या अंतरदशा, खास तौर पर यदि वो त्रिकोण में या केंद्र में अवस्थित है, तो सकारात्मक प्रभाव ही देती मिलेगी। क्योंकि यहां पर द्वितीयेश गुरु न केवल द्वितीय भाव के बल्कि लाभ भाव के, एकादश भाव के भी स्वामी हैं। आइए साथियों, गुरु की विभिन्न स्थितियों के बारे में कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में हम चर्चा करते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही गुरुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का कुल दीपक साबित होता है। कई पीढ़ियों में यह व्यक्ति ऐसा पैदा होता है कि यह आने वाली कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। संस्कारवान इतना कि लोग इनको देखते हैं, इनसे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इनसे सीखते ही हैं। और यदि ये राजनीति में, खास तौर पर सक्रिय राजनीति में, चाहे फिर वो सत्ता की हो या संगठन की हो, बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। एक चीज और, ये जितने प्रभाव हम बात कर रहे हैं उसमें गुरु की डिग्री एक अच्छी होनी चाहिए, अस्त अवस्था में गुरु नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गुरुदेव 0 डिग्री के या फिर 28-29 डिग्री के विराजमान हो। यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव यहां पर हो गए स्वग्रही, अपनी ही राशि में विराजमान है,
जब जब गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में कई गुना लाभ बढ़ जाएगा, कई गुना उनकी सफलता की दर बढ़ जाएगी। यदि वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं तो उनके पास में आने वाले ऑर्डर कई गुना बढ़ जाएंगे। यदि ये रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करते हैं, एजुकेशन का किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो इनकी संपत्ति कई गुना गुरु अपनी महादशा में अवश्य बढ़ाएंगे। यदि तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान है तो अपनी दशा अंतर्दशा में इनके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। ये स्वयं अपने भाइयों के साथ और इनके भाई इनके साथ में संकट काल में सदा एक कठोर दीवार की तरह खड़े रहेंगे। पैतृक संपत्ति इनको बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। यदि चतुर्थ भाव में गुरुदेव यहां पर विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को मां का बहुत लंबा और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। ये अपने रहस्य किसी और से साझा करें न करें, माता से इनके मित्रवत संबंध होते हैं और ये प्रत्येक बात मां से अवश्य ही शेयर करते हैं और इनकी सफलता में भी इनकी माता का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु की दशा इनको वाहन सुख, संपत्ति सुख अवश्य ही प्रदान करती है। यदि पंचम भाव में यहां पर गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव इस भाव के कारक ग्रह भी हैं, इसलिए जब जब गुरु की दशा आएगी इनके लिए राजयोग लेकर के आएगी। गुरुदेव इनको संतान सुख प्रदान करेंगे, सम्मान में कई गुना बढ़ोतरी और कोई राजकीय पुरस्कार भी इनको अवश्य ही मिलेगा। छठा भाव, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो थोड़ा सा, क्योंकि तृक भाव है इसलिए चिंताजनक विषय जरूर है, मार्केश का यहां पर कोई कारण नहीं है। किसी पुरानी गलती की सजा इनको गुरु की दशा अंतर्दशा में अवश्य मिलेगी। सफलता जो है वो केवल एक सपना बनकर इनके लिए रह जाएगी। जो व्यापार अच्छा खासा चल रहा था वो अचानक से बंद पड़ जाएगा या नौकरी भी इनकी छूट सकती है। सप्तम भाव, यदि इस भाव में गुरुदेव विराजमान है तो विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक अवश्य ही साबित होगा। यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं तो अधिकार में, सत्ता में इनके वृद्धि गुरुदेव जरूर ही करेंगे। जैसे ही उनकी दशा आएगी पूरी दशा इनकी अधिकार संपन्नता की दशा ही रहेगी और जीवन साथी से इनको इतना प्रेम होता है कि इनको लगता ही नहीं है कि ये जीवन साथी है, बल्कि एक प्रेमी और प्रेमिका की तरह ये जीवन यापन करते हैं। अष्टम भाव, फिर एक तृक भाव आ गए। यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से सदा दूर रहता है और ये दूरी फिजिकल दूरी भी हो सकती है और भावनात्मक दूरी भी हो सकती है। ऐसी बीमारियां जो कि वर्षा ऋतु में होती है या सर्दी जुकाम और श्वास से संबंधित होती है वो इनको बहुत ही जल्दी घेर लेती है। चाहे ये अपने खर्चों को कितना ही कम कर दे, बचत ये नहीं कर पाते। यदि नवम भाव, भाग्य भाव में यहां पर यदि गुरुदेव विराजमान है, ये फिर गुरु यहां पर अपने कारक भाव में आ गए। ऐसा व्यक्ति आए हुए अवसर को बहुत अच्छे से भुनाना जानता है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, विद्यार्थी हैं, तो इनका सिविल सर्विसेज में चयन अवश्य ही होता है और उच्च रैंकिंग पर इनको IAS, PCS, IPS इस प्रकार की सर्विस अवश्य ही प्राप्त होती है। साथियों, यदि कर्म भाव, दशम भाव में गुरुदेव विराजमान है तो गुरु की दशा इनके लिए पदोन्नति कारक होगी। चाहे ये निजी कंपनी में हो या सरकारी नौकरी में हो, इनको प्रमोशन अवश्य ही मिलता है। सभी प्रकार के संबंधों में इनके मधुरता आती है और इनकी बात का प्रभाव बढ़ता है गुरु की दशा अंतर्दशा में। यदि लाभ भाव, यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो गुरु यहां पर हो गए फिर से स्वग्रही। गुरु की दशा में इनका ऐसा पैसा जिनको ये भूल चुके थे या गलत निवेश हो चुका था वो वापस लौट करके आता है। सभी का इनको आशीर्वाद और सभी का इनको सहयोग अवश्य ही मिलता है। 12th हाउस, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो इनको फिर से चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। गुरु की दशा अंतर्दशा में व्यापार में घाटा, पैसा जो है चाहे वो कितना ही कमा ले इनके पास में नहीं टिकेगा। किसी को यदि दिया है तो वो पैसा लौटाने का नाम नहीं लेगा। इनके कठोर से कमाए गए पैसे का यूज कोई और करेगा। तो साथियों, आज हमने कुंभ लग्न में मार्केश तथा कथित मार्केश, जबकि वो योग कारक है, गुरु की स्थितियों पर चर्चा की।
आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विपिन शेरावत जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। विपिन जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में लव मैरिज के योग हैं? बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपको जबरदस्ती करना चाहिए। विपिन जी, इस प्रकार के योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित नहीं हो रहे हैं, पर निराश होने की बात नहीं है। जब भी विवाह करें, कुंडली अवश्य मिला करके करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की मारक और मार्केश ग्रह की। तो कुंभ लग्न में कौन सा ग्रह तथाकथित रूप से मारक ग्रह कहलाता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।